हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। आज की क्लास में हम 30 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा का, उसके आंसर की देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना, वन उपज के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना और लकड़ी के प्रतिस्थापन विकल्प को अधिकतम करना, ग्रामीण और जनजातीय आबादी की ईंधन, लकड़ी, चारा, लघु वनोपज और छोटी इमारती की आवश्यकताओं को पूरा करना। एंड लास्ट ऑप्शन है राजस्थान के मरुस्थलीय तटीय क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम वन या वृक्षों से आच्छादित हो। ऑप्शन नंबर ए 2/3, बी आधा, सी 1/4 एंड डी 1/3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली वन नीति भारत सरकार की 19 अक्टूबर डैश के संकल्प द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1875, बी 1886, सी 1894 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1894। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है। ऑप्शन नंबर ए केवल दोमट मिट्टी, बी दोमट मिट्टी या लैटराइट मिट्टी, सी केवल राख मिट्टी, डी रेतीली या राख मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर ए, मतलब केवल दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को किस वर्ष अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1992, बी 2002, सी 2012 एंड डी 1982। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2002। दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2017 तक चली थी एंड तीसरी 2017 से 2030 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना उन सभी वन्यजीवों के संरक्षण में डैश को अपनाती है जिनका पारिस्थितिक तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य है, भले ही वे कहीं भी हों। ऑप्शन नंबर ए परिदृश्य दृष्टिकोण, बी राष्ट्रीय उद्यान आधारित दृष्टिकोण, सी इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण, डी अभयारण्य आधारित दृष्टिकोण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिदृश्य दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कितने विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 17, सी 27 एंड डी 250। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 17। कितने उप विषय थे इसमें? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है। दूसरा NWAP के 10 घटक हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों एंड डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? केवल फर्स्ट, मतलब यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है। NWAP के 10 घटक हैं, यह आंसर गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनके संबंधित स्थानों के साथ मिलान करें। ए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और इनके आंसर्स क्या हैं? कर्नाटक, राजस्थान, असम और मणिपुर। तो इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है असम में, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ए इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान, बी खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, डी दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा पक्षी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि दाचीगम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य संघाई या एल्ड के हिरण के लिए प्रसिद्ध है? ए विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, डी श्री विल्लीपुथुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एंड डी कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चराई, बी अतिक्रमण, सी शिकार एंड डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आरक्षित वनों में इनमें से किसी की भी अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है, बेहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बेहाली आरक्षित वन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ एंड डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के साथ मिलान करें। दिबांग रिजर्व ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस कहाँ पर है? मानस है असम में। नेक्स्ट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये है उत्तराखंड में। एंड सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये है उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई कितनी की जा सकती है? ए 40 किलोमीटर, बी 30 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। तो किस राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है कांगेर घाटी? किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित वनों के लिए किसी प्रकार का क्या बनाना है? ऑप्शन नंबर ए शॉक एब्जॉर्बर मतलब शॉक या आघात अवशोषक, बी रुकावट, सी बाधा, डी विच्छेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शॉक एब्जॉर्बर मतलब बाधा अवरोधक, आघात अवशोषक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध है। थर्ड, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल सेकंड, केवल थर्ड, सी फर्स्ट और सेकंड, डी फर्स्ट और थर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मतलब केवल पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। कृषि या बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रवार टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम, बी बांदीपुर, सी बांधवगढ़, डी सत्यमंगलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा, ऑप्शन नंबर ए पेरियार, बी अनामुड़ी, सी मयूरभंज, डी नीलाम्बूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मयूरभंज, क्योंकि मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में कहाँ पर मनाया गया है? ए शिवालिक उत्तराखंड, श्रीविल्लिपुथुर तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक, पेरियार केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेरियार केरल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्य स्थानों के साथ सुमेलित करें। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच कहाँ पर है? पेंच है महाराष्ट्र में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। रानीपुर, रानीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एंड रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए झील का निचला भाग, बी प्रदूषित क्षेत्र, सी विकासशील समुदाय का क्षेत्र, डी दो जैविक समुदायों के बीच का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दो जैविक समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कारण से पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवित जीवों की अपेक्षाकृत स्थिर विविधता, बी क्रमिक परिवर्तन केवल प्राकृतिक उत्तराधिकार के माध्यम से होता है, सी नई प्रजातियों का परिचय, डी विभिन्न जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग जहां जनसंख्या स्थिर रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नई प्रजातियों का परिचय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए चारागाह खाद्य श्रृंखला, बी टिटनिस खाद्य श्रृंखला, टिनिटस खाद्य श्रृंखला, सी अपरद खाद्य श्रृंखला, डी जलीय खाद्य श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपरद खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेरी और स्टेपीज किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्द्र भूमि, बी घास का मैदान, सी सवाना, डी उदीच्य वन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घास का मैदान। प्रेरी और स्टेपीज क्या हैं? ये हैं घास के मैदान। ये हैं वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब धारा 2 का 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्य जीवन वार्डन ऐसे परमिट में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए खाद्य उत्पत्ति के लिए, बी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, सी मनोरंजन या टैक्सीडर्मी के लिए, डी अवैध शिकार के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, बी मिस्र, सी स्विट्जरलैंड, डी रूस। तो किसने आयोजन किया था? मिस्र ने। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? इसका ऑप्शन नंबर सी 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देख लेते हैं, COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? ए इटली, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी स्वीडन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्पेन। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? नंबर फर्स्ट, COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर सेकंड, COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया मिशन लाइफ। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें से गलत हैं? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड तो इसमें सही है, गलत कौन सा होगा? केवल सेकंड। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई थी?
ए कार्माइल, बी रोमियो, सी क्योटो, डी नेटुरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पेश किया गया? ए विद्युत अधिनियम, बी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, सी राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अधिनियम, डी वन रक्षण अधिनियम। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? IUCN, NDRF, CRI, INCR। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी CRI। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट के संबंध में VER का पूर्ण रूप क्या है? ए वैल्यूएबल एमिशन रेसिलियंस, बी वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन, सी वॉलंटरी एनर्जी रिडक्शन, डी वॉलंटरी एमिशन रेसिलियंस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? वनीकरण, अतिचारण, निराई, पक्षियों की बढ़ती आबादी। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? वनीकरण के द्वारा। वनीकरण की प्रक्रिया किसके लिए आवश्यक है? मिट्टी के कटाव के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, मिट्टी संरक्षण के लिए, या मिट्टी आर्द्रीकरण के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। वनीकरण मिट्टी संरक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके व्यापक मृदा अपरदन होता है? ए कंटूर के टेरेसिंग, स्थानांतरण कृषि, नियंत्रित चराई, फसल चक्रण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित कृषि से मृदा अपरदन होता है। परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है? भारी वर्षा, हिमपात, रेत के टीले, हवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारी वर्षा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वानिकी के संबंध में FAO का पूर्ण रूप क्या है? तो FAO का पूर्ण रूप है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज। नेक्स्ट है, भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग को कौन से राज्य में बेवर या दहिया कहा जाता है? तो कौन से राज्य में कहा जाता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए भूधृति, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वन अधिकार अधिनियम 2006। निम्नलिखित में से क्या वन बंदोबस्त पक्ष या विंग की गतिविधि है? तो क्या गतिविधि है इनकी? सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है? तो कौन सा पोर्टल सहायक है? इस पोर्टल का नाम है ई-धरती। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, MOEF। नेक्स्ट है, गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसके लिए शर्त कौन सी है? प्रतिपूरक वनीकरण। नेक्स्ट है, 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सेकेंड अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पारंपरिक प्रथाओं में सुधार और उपलब्ध आधुनिक तरीकों को नियोजित करके वनाग्नि को प्रभावी ढंग से रोकने और नियंत्रित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट मोदीज, CNOAA, थर्ड GSAT, फोर्थ INSAT 3D। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब फर्स्ट और चौथा
MODIS एंड इनसेट 3D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आग सबसे तीव्र होती है और अक्सर इसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धरा अग्नि। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधों के साथ सुमेलित कीजिए। फाइलोस्टेचिसिस एडुलस और ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस, इनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, सिलास्ट्रिस पेनिकुलेटस और इनके संबंधित उत्तर हैं गोखरू, काजू की गुठली, मलकांगनी बीज, बांस की कोपली या फिर प्ररोह। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है, जिसे किसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया गया है? तो ट्राइफेड द्वारा। नेक्स्ट है, लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो डैश द्वारा किसके द्वारा स्रावित होता है? तो कीट द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक दावतों और अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लघु वन उत्पाद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? माहुल के पत्ते। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो वो कौन है? NCCF। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन प्रमाणन से संबंधित FSC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है फॉरेस्ट स्टूवर्डशिप काउंसिल। नेक्स्ट है, वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वन प्रमाणन के लिए समर्थन कार्यक्रम जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा FSC प्रमाण पत्र नहीं है? अभिरक्षा की श्रृंखला, वन संचालन, वन प्रबंधन या नियंत्रित लकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रित लकड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवरोधों की स्थापना, सेकंड विकर्षक तरीके, थर्ड निवारक विधियां। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्य जीवन संघर्ष को कम करने का एक तरीका है? तो जानवरों को डराने के लिए स्ट्रोब रोशनी का उपयोग करना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्य जीवन संघर्ष मुख्य रूप से मानव और किसके बीच रिपोर्ट किए गए हैं? तो मानव और बाघ के बीच में। नेक्स्ट है, IUCN के अनुसार वन्य जीवन को लेकर संघर्ष के कितने स्तर हैं? तो IUCN के अनुसार संघर्ष के कितने स्तर हैं? 2। नेक्स्ट, वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुसार वनपाल किसके अधीन काम करेगा? तो वनपाल निम्नलिखित में से किसके अधीन शक्तियों के अधीन काम करेगा? तो RFO। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है? तो वन दरोगा के कर्तव्य, वह अपने अधिकार क्षेत्र के वन अतिक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदार है, वह अपने कार्यभार के अधीन पशुओं की चिकित्सा के लिए जिम्मेदार है, उसे सौंपी गई वन संपत्ति की प्रकृति और सीमा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा। नेक्स्ट, वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है? तो वह अपनी अधिकार क्षेत्र में वायरलेस नेटवर्क के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है, यह वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है कि वह जंगल की डैश स्तर पर रक्षा करे। तो किस स्तर पर? बीट स्तर, या मतलब बीट लेवल पर। नेक्स्ट है, वन रोपण या वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला एक विशेष उपचार है, तो इस विशेष उपचार को क्या नाम देते हैं? बीज प्राइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज दृढ़ीकरण की विधि में शामिल है, तो बीज दृढ़ीकरण की विधि क्या है? वृद्धि नियामकों जैसे और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जैव रासायनिक विलयनों में बीजों को भिगोना। नेक्स्ट है, पेड़ों या इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं या एकाधिक अग्रकों को हटाने को क्या कहा जाता है? छटाई, मतलब कि प्रूनिंग। नेक्स्ट है,
वनों को गृह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, वे निम्नलिखित में से कौन से विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण नियंत्रण, कीट नियंत्रण, मिट्टी का कटाव कम करना और बाढ़ शमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूभाग का लगभग कितना वन आवरण है? तो कितना वन आवरण है? 1/3। वन जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि और औद्योगिक पारिस्थितिक जरूरतों के लिए दुनिया के सुलभ ताजे पानी की कितनी आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। T×2 पुरस्कार के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसके लिए गलत कथन क्या है? पुरस्कारों की 2 श्रेणियां हैं, T×2 पुरस्कार और बाघ संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। पुरस्कार की शुरुआत 2020 में 13 टाइगर देशों द्वारा हुई थी। T×2 पुरस्कार का लक्ष्य जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करना है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु ने T×2 2022 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है जो जैव विविधता के लिए खतरों के मुख्य कारणों का वर्णन करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवास विनाश, आक्रमण प्रजातियां, प्रदूषण, जनसंख्या और अति कटाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? ए WHO, बी IUCN, सी WWF एंड डी FAO। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IUCN। नेक्स्ट है, बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक अवैध हत्या की निगरानी साइट नहीं है? कौन सी माइक साइट नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा कानून और नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया था? राष्ट्रीय वन नीति 1988, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1988, भारत की वन बहाली नीति 1950। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत की वन बहाली नीति 1950। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन उपज के पारगमन और इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करने के उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतीय वन अधिनियम 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जौ और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्गम मूल्य की सिफारिश की है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने। विश्व बैंक के अनुसार कृषि और वानिकी और मत्स्य उत्पादन ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना मूल्य जोड़ा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5.8%। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है? वित्त मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऊर्जा और पेट्रोलियम मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है? तो दवाएं और पॉलीथीन हम वन से नहीं बना सकते हैं। दवाएं बनाई जा सकती हैं लेकिन पॉलीथीन नहीं। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी की पहचान करें। तो इसमें गलत जोड़ी है डूबी हुई नदी घाटियाँ, मुहाना पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट, किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? अल्फा विविधता। नेक्स्ट है, 16 वन एक पारिस्थितिक तंत्र है जो कहाँ पाया जाता है? उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है? तो आधा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चना।